जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा यह नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो आंसर को डिस्कस करते हैं। जैव विविधता का अर्थ है जैव मंडल में पाए जाने वाले विविध प्रकार के, मतलब अनेक प्रकार के यानी कई प्रकार के जीवों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जंतु से बना एक मंडल। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जो हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं उन्हीं को तो जैव विविधता कहते हैं, क्योंकि कोई भी जीव जंतु एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के होने के कारण ही इसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडायवर्सिटी कहते हैं, जो दो शब्द से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकों प्रकार का यानी अनेकों वैरायटी का, और इसलिए तो इसे विविध कहते हैं। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाला अनेकों प्रकार के पादप और जीव जंतु। मतलब अनेकों प्रकार के पादप और जीव जंतु को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का पिता E.O. विल्सन को कहा जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि विल्सन ने ही सबसे पहले जैव विविधता के बारे में दुनिया को बताए। अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है। जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी के जल अथवा थल में विभिन्न प्रकार के पादपों, जीवों और जंतुओं के उपस्थित होने से है। मतलब जल और मिट्टी पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को ही जैव विविधता कहते हैं, क्योंकि ये सभी या तो जल में या तो मिट्टी पर ही पाए जाते हैं। जैव विविधता की मात्रा किसी भी क्षेत्र अर्थात थल या जल में रहने वाली जीव जंतुओं पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में बढ़ती औद्योगिकरण के कारण जीव जंतुओं की संख्या में कमी आते जा रही है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण के कारण जीव जंतु मारे जाते हैं, जिसके कारण जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण मानव जीवन पर तथा पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ती जा रही है। जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है, जो पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों जैव विविधता के प्रकार को डिस्कस करते हैं। जैव विविधता के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का अर्थ है एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से है। मतलब एक ही प्रकार के जीवों में जो अलग अलग जीन पाए जाते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसी से है। इसके कारण ही जीवों में अलग अलग नस्लें देखने को मिलती हैं। दूसरा है दोस्तों जातीय विविधता। जातीय विविधता से तात्पर्य है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या। मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रकार के जीव तो मिलते नहीं है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं और उनकी एक संख्या होती है। दुनिया में जीवों की अनेक प्रजातियां हैं, जो अलग अलग वातावरण के अनुसार अलग अलग जीव पाए जाते हैं। मतलब दोस्तों अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसे ही हम लोग जातीय विविधता कहते हैं। जैसे दोस्तों जलीय और स्थलीय, ये दोनों जगह पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं अपने अपने वातावरण के अनुसार। तीसरा है दोस्तों पारिस्थितिकीय विविधता। पारिस्थितिकीय विविधता से तात्पर्य है किसी विशाल भौगोलिक स्थान में पाए जाने वाली विभिन्न जीवों के रहने वाले स्थान, जो अलग अलग जीव अलग अलग स्थान पर रहते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में रहता है, मछली जल में, इत्यादि। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो स्थान और पर्यावरण यानी जलवायु के कारण जो जीव अलग अलग स्थानों पर रहने लगते हैं तो उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं के लिए एक अनुकूल जलवायु का निर्माण किया है, जिसके अनुसार ये जीव जंतु वहाँ पे निवास करते हैं।
जिसे हम पारिस्थितिकीय विविधता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है संक्षेप में जैव विविधता से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के, मतलब अनेक प्रकार के जीव जंतु पादप, जिसमें समस्त छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल भी कहा जाता है।